यदि आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप एकदम सही जगह पर आए हुए हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो पे रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित हैं। मैंने टॉप 10 क्वेश्चन को ले रखा है। आप सभी को इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नमस्कार दोस्तों, एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद देव। टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसको लगाने का प्रयास करिए। लिखा हुआ है बी ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है। यानी जो बी है ए के पश्चिम में 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। सी बी के उत्तर में 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर और यफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। तो बताना है कि यफ ए के संबंध में किस दिशा में है। तो देखिए, बी जो है ए के पश्चिम में है, तो बी को यहाँ बनाना है। बी ए के पश्चिम में कितने किलोमीटर दूर खड़ा है? 2 किलोमीटर। फिर लिखा हुआ है सी बी के उत्तर में है, यानी जो सी है वो बी के उत्तर में है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और डी के पूर्व में है, जो ये सी है वो डी के पूर्व में है, यानी डी का पूर्व ये होगा। और कितने किलोमीटर है? ये 2 किलोमीटर। यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है और, ये किसके लिए आया हुआ है? ये सी के लिए आया हुआ है। फिर लिखा हुआ है ई जो है डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। जो ई है वो डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर यहाँ तक आएगा ई, क्योंकि ये अगर 1 किलोमीटर है तो 4 बनाना है। तो ई कितने किलोमीटर है? 4 किलोमीटर। और यफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर, यानी जो ये ई है यफ के पश्चिम में, तो हमें यफ बनाना होगा। वो भी इस मतलब कहाँ पे बनाएंगे, ताकि ई पश्चिम की ओर आ जाए, यानी फिर यफ को पूर्व की तरफ बनाना होगा। देखिए, ये 2 किलोमीटर, ये 2 2 4, मतलब ये लाइन जो है 5 किलोमीटर तक बनाएंगे तो यहाँ तक आएगी, मतलब इससे आगे होगा। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है यफ, क्योंकि लिखा हुआ है यफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर कौन है? ई है। ये सवाल है। फिर कह रहा है यफ ए के संबंध में, यानी इसके बारे में बताना है, यफ के बारे में ए के संबंध में, और ये यहाँ पर है, कौन सी दिशा में है। तो क्या करना है कि यहाँ से प्लस का निशान बनाएंगे और यहाँ से डायरेक्ट ऐसे तीर चलाएंगे इस पे। तो ये दिशा होती है ईस्ट और ये दिशा होता है साउथ। तो किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो दक्षिण पूर्व, और दक्षिण पूर्व किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा। क्लियर बात? पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है यदि सीना टीना के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर है, तो सबसे पहले ऐसे प्लस का निशान बनाइए। और सीना टीना के, तो सबसे पहले टीना को बनाएंगे। तो मान लीजिए टीना यहाँ पर है, ये टीना है। दक्षिण पश्चिम, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम में कितना किलोमीटर है? ये 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में कौन है? सीना। तो यहाँ पे है सीना। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है और रीना सीना के 40 मीटर दक्षिण पूर्व में। तो रीना सीना के, तो यहाँ बनाइए प्लस का निशान ऐसे। तो दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व ये दिशा होती है, तो 40 मीटर कह रहा है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों बराबर होगी, ये भी 40 मीटर है। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है रीना। क्लियर है बात? पूछा जा रहा है तो रीना टीना के संदर्भ में, यानी टीना यहाँ पर, ये है टीना। रीना टीना के संदर्भ में किस दिशा में है? तो टीना के संदर्भ बताना, तो ये कौन सी दिशा है? ये जो दिशा है ये दक्षिण दिशा है। कौन सी दिशा है? दक्षिण दिशा। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हो जाएंगे दक्षिण दिशा। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। आप सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम, कि टाइम को कोड किया जाता है 20, 91, 35। तो क्लॉक का बताना। देखिए ये टी है, आई है, यम है, ई है। तो इसकी क्या करनी है? नंबरिंग। टी किस पे आता है? 20 पे। आई किस पे आएगा? 9 पे। और ये 13 पे आता है, और ये 5। तो सिंपल सा इसको लिख दिया गया है, यानी 20, 9, 13, 5। और देखिए यही वहाँ पर लिखा हुआ है 20, 9, 13, 5। तो ऐसे क्लॉक का भी बनाना है।
तो जब हम क्लॉक का बनाएंगे तो देखिए CLOCK, C का मान होता है 3, L का मान होगा 12, O का मान होगा 15, C का मान 3, K का मान 11, यानी ये नंबर जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। 3 12 15 3 11, 3 12 15 3 11, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बताना है। ये है सीरीज का क्वेश्चन कि 7वीं संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहले 3 है, 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 12 है और 12 के बाद 24 है। हमें 7वीं संख्या बताना है। तो यहाँ पे कितनी संख्या, 1 2 3 4, 5वीं संख्या, 6वीं संख्या, 7वीं बताना है। कितने का गैप आ रहा है, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, तो 24 दूना 48, 48 दूना 96, 96 का दुगना करेंगे तो 96 का दुगना करोगे कितना आएगा, 2 छंग 12, 2 9 18 1 19, यानी 192। तो जो 7वीं संख्या होगी वो क्या होगी, 192। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुक्रम में 11वां अक्षर क्या होगा ये बताना है। पहला ए दिया हुआ है, फिर सी दिया हुआ है, फिर ई दिया हुआ है। देखिए विषम सीरीज का क्वेश्चन है, यानी हमें जो है 11वां अक्षर बताना है। तो ए का मान कितना होता है 1, सी का मान होगा 3 और ई का मान होगा 5। लेकिन यदि हम इसको नंबरिंग में करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। तो ऐसे करते करते हमें 11वां अक्षर बताना है, ये पूछा गया है। तो देखिए 1 का दुगना करिए, 1 दुग के 2 करेंगे तो दुगना करके -1 करेंगे तो 1 आएगा। 2 का दुगना करेंगे, 2 दूना 4, -1 3 हुआ। 3 का दुगना करेंगे, 3 दूना 6, -1 कितना हुआ 5। इसी प्रकार क्या करना है, 11 का दुगना करना है, 11 दूना 22 और माइनस का 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और 21 पे कौन सा अक्षर आता है, यू आता है, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर बन जाएगा यू बन जाएगा। तो इसका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन ये भी है, लिखा हुआ है 100, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि सीरीज चल रही 10 11 12 13 14, 14 का स्क्वायर होते हैं 196। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 196। क्लियर है। सभी को 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर और 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लेने हैं। क्लियर है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 12 के बाद है 34, फिर है 78, फिर यहाँ लिखा है 15 16 और हमें 8वीं संख्या बतानी है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, तो यहाँ पे 5वीं संख्या आएगी, फिर 6वीं संख्या, फिर 7वीं संख्या, फिर 8वीं संख्या। देखिए इसका नियम यह है कि 2 दूना 4 हो रहा है और 4 दूना 8, 8 दूनी 16, तो 16 दूना 32, लास्ट में 32 यहाँ पर आया। और 32 दूना 64, तो लास्ट में 64 यहाँ पर आएंगे। फिर 64 दूना 128, लास्ट में यहाँ पर 128 आएगा। फिर 128 दूना कितना होगा, 2 8 16, 2 दूना 4 1 5, यानी 256 आएंगे लास्ट में। अब देखिए अगर यहाँ 2 है तो 2 के पहले 1 है, 4 है तो 3 है, 8 है तो 7 है, 16 है तो 15 है। अगर यहाँ 32 है तो 32 के पहले यहाँ पे क्या आएगा, 31 आएगा। अगर यहाँ 64 है तो इसके पहले क्या आएगा, 63 आएगा। 128 है तो यहाँ आ जाएगा 127। यहाँ 256 है, एक कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 255, यानी जो हमारा आंसर बनेगा वो 255 और 256 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, पेपर में पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसके आंसर बन जाएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 3 4 6 9 13, फिर क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13, तो 13 5 18। तो जो हमारा आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 18, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए देखेंगे कथन और पूर्व धारणा का
कैसे? कथन में दिया हुआ है कि पानी बचाओ धरती बचाओ, और धारणा में क्या कह रहा है? पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है, पानी रंगहीन है। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है जितना स्टेटमेंट में कहा गया है उतना ही सोचना है। अगर कहा गया कि पानी बचाओ धरती बचाओ तो क्यों कहा गया? क्या पृथ्वी हमें खतरे से बचाती है? ऐसा यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये गलत है। पानी रंगहीन है, इसके बारे में बताया नहीं गया है, ये भी गलत है। यानी दोनों के दोनों गलत है, ना तो एक होगा और ना तो दो। ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। लिखा हुआ है कुछ मुर्गियां बतख हैं, सभी बतख कबूतर हैं। हमें बताना है निष्कर्ष में कि कुछ मुर्गियां कबूतर हैं, कुछ कबूतर बतख हैं कि नहीं। देखिए कुछ मुर्गियां हैं तो कुछ मुर्गी को 50 लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट भी 50 होगा। सभी बतख को 100 लिखा जाएगा, जिसके साथ सभी लगा है उसको 100, और जिसके साथ कुछ लगा है उसको 50। यहाँ पे कबूतर है 50 लिखिए, मुर्गी कितनी है 50 है, कबूतर कितना है 50 है, कबूतर कितना है 50 है, बतख कितना है 50 है। देखिए हमें मुर्गी और कबूतर के बारे में बताना है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे बतख है, बतख तो बतख 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 कट जाएंगे, बचा मुर्गी। मुर्गी यहाँ है, कबूतर यहाँ है। क्या 50 मुर्गी से 50 मुर्गी बनेगा? बिल्कुल सही है। 50 कबूतर से 50 कबूतर बनेगा? बिल्कुल सही, पहला सही हो गया। कबूतर और बतख चेक करना है तो कबूतर यहाँ पर है, बतख यानी स्टेटमेंट पहले में देखना है, दूसरे में, इस वाले में। 50 कबूतर से 50 कबूतर, 100 बतख से 50 बतख, बिल्कुल सही है, यानी दोनों सही है। इसका जो आंसर बन जाएगा, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। क्लियर है बात? तो फ्रेंड्स ये टॉप 10 क्वेश्चन थे रीजनिंग के। आप सभी के कितने क्वेश्चन सही हुए ये बताइएगा ज़रूर। यदि आपको डेली मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर की, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर हुई बात? तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।